मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी कोल्हापुर के रहने वाले सोनू की है, जो एक चाय की दुकान चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इस कहानी को हम सोनू के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे और आपके संबंध मजबूत हो सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनू है और मैं कोल्हापुर शहर में रहता हूँ। शहर के किनारे पर ही मैं एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ। मेरे साथ मेरी माँ रहती है और यही दुकान हमारा गुजारा है। हर सुबह मैं जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ और रात को देर तक चाय बेचता हूँ। दरअसल मैं पहले अपनी माँ के साथ गांव में रहता था, जो हमारे शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर गांव में मेरी एक चाय की दुकान थी, जहां मैं चाय बेचा करता था। मेरी दुकान के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को चुड़ैल बैठती है। पहले तो मैं इन बातों को बस अफवाह समझता था और ऐसी बातें करने वालों को पागल मानता था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच और जिंदगी दोनों ही बदल दी। यह बात आज से काफी साल पहले की है, लगभग 10 साल पहले की। तब एक रात मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उस दिन कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी और आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। मैंने आखिरी बार चारों तरफ देखा और दुकान के शटर को नीचे खींचने ही वाला था कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगा, लेकिन तभी मुझे पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा, उसने अचानक से अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारों की तरह जल रही हों। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरी टांगें मानो जाम हो गई थी। वह औरत धीरे धीरे उठकर मेरी तरफ आने लगी। उसका चेहरा पूरा काला था और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरी दुकान के अंदर जाने का भी रास्ता बंद हो चुका था। मैं बस पीछे हटता गया और उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तूने मेरी जगह ली है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बातें करते थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और भागने की कोशिश की, पर वह मेरे सामने आ गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसने अपनी काली उंगलियों से मेरी तरफ इशारा किया। तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि मेरी माँ वहां खड़ी थी। उन्होंने झट से मुझे खींचकर दुकान के अंदर कर लिया और शटर गिरा दिया। मैंने डर के मारे उन्हें सब कुछ बताया। माँ ने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन यह होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। उस रात के बाद मैंने कभी रात को दुकान देर तक खुली नहीं रखी। माँ ने भी दुकान के चारों तरफ नींबू मिर्ची लटका दिए और एक ताबीज पहनने को कहा। उस घटना के बाद मुझे समझ में आया कि जो लोग कहते थे वह झूठ नहीं था। वह चुड़ैल सच में उस पेड़ के नीचे रहती है और मैं उससे बचकर निकल आया। लेकिन उस रात का खौफ अब भी मेरे दिल में बसा हुआ है। अब मैं हर दिन सूरज ढलने से पहले ही अपनी दुकान बंद कर देता हूँ। रात का खौफ और उस चुड़ैल का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने तैरता रहता है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पहले मैं हर रोज देर रात तक दुकान चलाता था, लेकिन अब सूरज ढलने के बाद मैं दुकान के पास भी नहीं भटकता। हर शाम दुकान बंद करते समय मेरी आंखों के सामने वही भयानक दृश्य घूमने लगता है। वह चुड़ैल, उसकी लाल आंखें और उसकी काली उंगलियां। मुझे अब तक समझ नहीं आता कि मैं उस रात कैसे बच पाया। माँ ने मुझे उस घटना के बाद बहुत सी बातों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारे गांव के लोग कई सालों से उस पेड़ के बारे में जानते हैं, लेकिन सब डर के मारे चुप रहते हैं। माँ ने बताया कि वह चुड़ैल पहले एक औरत थी, जो बहुत सालों पहले इसी गांव में रहती थी। उसका नाम सुदेशना था और वह अपने सौंदर्य के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह किसी को भी चैन से नहीं जीने देगी जो उसके रास्ते में आएगा। माँ की बातें सुनकर मेरी हालत और भी खराब हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं अनजाने में ही उस चुड़ैल के रास्ते में आ गया था।
उस दिन से मैं हर रात बुरे सपने देखने लगा। सपनों में वही चुड़ैल मुझे बुलाती और मैं डर के मारे पसीना पसीना हो जाता। कई बार तो रात में मेरी नींद ऐसे टूटती कि मैं जोर जोर से चीख पड़ता। माँ ने कई साधु संतों से बात की और आखिरकार एक साधु ने मुझे एक उपाय बताया। साधु ने कहा कि मुझे उस चुड़ैल से माफी मांगनी होगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ विशेष पूजा करनी होगी। मैंने बिना देर किए साधु के कहे अनुसार पूजा की तैयारी की। माँ ने गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर पूजा का आयोजन किया। हम सब ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाए और सुदेशना की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान अजीब अजीब सी बातें भी हुई। जब हम दिए जला रहे थे तो अचानक से तेज हवा चलने लगी और सारे दिए बुझ गए। सभी औरतें डर के मारे कांपने लगीं, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सबको शांत रहने के लिए कहा और फिर से दिए जलाए। इस बार हमने देखा कि दिए बुझने की बजाय और तेजी से जलने लगे। साधु ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। पूजा के बाद से मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया। वह भयानक सपने भी धीरे धीरे कम हो गए। अब मैं थोड़ी राहत महसूस करने लगा हूं, लेकिन उस रात का खौफ और चुड़ैल का चेहरा अब भी मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। मैं जानता हूं कि सुदेशना की आत्मा अब शांत हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी उस पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह अब भी वही है और मैं उसकी नजरों से बचकर निकल आया हूं। पूजा के बाद मेरी जिंदगी तो थोड़ी सामान्य हो गई, लेकिन पूरी तरह से उस खौफ से छुटकारा नहीं मिला। दिन में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन रात होते ही मन में अजीब सा डर बैठ जाता। दुकान के पास से गुजरते हुए भी मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है। कई बार मैं सोचता कि कहीं वह चुड़ैल मुझसे पूरी तरह से खुश तो नहीं हुई। क्या वह सच में मुझे माफ कर चुकी है या फिर वह बस सही वक्त का इंतजार कर रही है? इस डर के साथ जीना आसान नहीं था। मैं हर समय चौकन्ना रहता और कोशिश करता कि रात को दुकान बंद करने के बाद सीधे घर चला जाऊं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से उसी खौफ में डाल दिया। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं जल्दी जल्दी दुकान बंद करने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सकूं। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया और मेरी दुकान के बाहर का वातावरण और भी भयानक लगने लगा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर शटर को नीचे खींचा और तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने दुकान का ताला लगाया, मुझे एक बार फिर वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने सोचा कि शायद यह बारिश की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर मुझे वही भयानक हंसी सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और काले चेहरे की वह भयानक मुस्कान। मैं फिर से जम गया। उसके पैरों से पानी टपक रहा था और उसने धीरे धीरे अपनी काली उंगलियों से मेरी ओर इशारा किया। मैं समझ गया कि पूजा के बावजूद वह अब भी मुझसे नाराज है। इस बार मैं सच में बुरी तरह डर गया। मैंने तुरंत अपने ताबीज को पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। सोनू, भाग यहां से, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मैंने तुरंत हिम्मत जुटाई और वहां से दौड़ लगा दी। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे भाग पाया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी सांस फूल रही थी और मैं पसीने से लथपथ था। मां ने मुझे देखा और तुरंत मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें अब कुछ और करना होगा। उस रात के बाद हमने गांव छोड़ने का फैसला किया। हम कोल्हापुर आ गए और यहीं पर मैंने यह नई दुकान खोल ली। अब मैं अपनी मां के साथ यहां रहता हूं और रात को दुकान बंद करने के बाद सीधे घर चला जाता हूं। वह भयानक रात और चुड़ैल का चेहरा अब भी मेरे सपनों में आता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अब सुरक्षित हूं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई खौफनाक अनुभव हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।